एस्ट्रोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिरेकलस विद्या है। अभी 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं। 5th हाउस से संतान डिस्कस हो रहा है, संतान के बारे में आप बता सकते हैं। तो उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो दत्तक पुत्र, जिसको एडॉप्टेड चाइल्ड भी कहा जाता है, यानी जो कुछ लोग होते हैं जिनकी अपनी संतान नहीं हुई तो बच्चा गोद लेते हैं, उसी को दत्तक पुत्र या एडॉप्टेड चाइल्ड कहा जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ को स्टडी करने के लिए आप कुंडली का 5th हाउस देखिए। 5th हाउस कुंडली का पंचम हाउस। पंचम हाउस में कौन सी राशि, इसका लॉर्ड कौन सा ग्रह, स्वामी ग्रह कौन सा है, वो योग कारक है, मारक है, कहाँ बैठा, केंद्र में है, त्रिकोण में है, या 3, 6, 8, 12 में बैठ गया, या अपनी उच्च राशि में है, या स्वराशि में, या मित्र की राशि में, या फिर नीच राशि में है, डिबिलिटेटेड राशि, या उस पर पाप ग्रह की युति या शुभ ग्रह की युति दृष्टि, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो ये 5th हाउस का जो लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड देखिए, और 5th हाउस का जो रिप्रेजेंटेटिव या कारक ग्रह है या संतान का कारक है बृहस्पति या जुपिटर, इसकी भी स्टडी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो 2 नपुंसक ग्रह होते हैं बुध और शनि, इनको भी देखना ज़रूरी है कुंडली में कि उनकी क्या पोजीशन, कहाँ बैठे हैं वो और किस पे दृष्टि डाल रहे हैं। राइट, ये तो डिविजनल चार्ट 1 हुआ। इसी तरह से D9 कुंडली, D9 नवमांश कुंडली और D7 या सप्तमांश वर्ग कुंडली भी देखा जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हमारे ऋषियों ने बताए हैं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। एक तो लग्न का लॉर्ड, लग्नेश जो है वो अगर पंचमेश से स्थान परिवर्तन हो जाए, यानी लग्न का लॉर्ड पंचम में, पंचम का लॉर्ड स्वामी जो है लग्न में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली है वो स्वयं ही उसको किसी ने गोद लिया होगा, ऐसा संभव है। राइट, लग्नेश और पंचमेश में स्थान परिवर्तन हो गया, लग्नेश पंचम में बैठा, पंचमेश लग्न में बैठ गया, तो उस व्यक्ति को किसी और ने गोद लिया होगा, ऐसा संभव है। राइट, लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश और पंचमेश एक साथ या अलग अलग कुंडली में 6, 8, 12 में बैठ जाएं। राइट, 6, 8, 12 में बैठ जाएं और उन पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ता है या बच्चा गोद लेना पड़ता है। मान लीजिए लग्नेश और पंचमेश में कोई संबंध ना हो, लग्नेश पंचमेश में कोई संबंध नहीं है और पंचमेश जो है कुंडली में बहुत ही वीक हो, निर्बल हो, तो ऐसे केस में भी फिर व्यक्ति को अपना बच्चा नहीं होता, उसको कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ता है। मान लीजिए कुंडली का 4th हाउस है, 4th हाउस में मंगल और शनि बैठे हो, 4th हाउस में मंगल शनि मिल के बैठ जाएं, तब भी चांस है कि उसको दत्तक पुत्र कोई लेना पड़ेगा। मान लीजिए 5th हाउस है, कुंडली का जो संतान घर है 5th हाउस है, इसमें मंगल और शनि बैठ जाए, मंगल और शनि हो, और लग्नेश जो है लग्न का लॉर्ड है ये बुध की राशि में बैठ जाए, बुध की राशि यानी 3 नंबर 6 नंबर राशि में बैठ जाए और बुध से ही युत या दृष्ट हो। राइट, 5th हाउस में मंगल शनि बैठे हो, लग्नेश बुध की राशि में हो 3 नंबर 6 नंबर में, और उस पर बुध की ही युति या दृष्टि हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को चांस है कि वो दत्तक पुत्र या चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ेगा। राइट, मान लीजिए 5th हाउस में मंगल शनि बैठ जाए, मंगल शनि बैठे इसमें, और पंचमेश जो 5th का लॉर्ड है इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, पंचमेश पर पंचमेश जो इसका लॉर्ड है उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, और इसके अलावा सप्तमेश जो 7th का लॉर्ड है वहाँ 11th में बैठ जाए, तो सप्तमेश यानी शादी पे ब्याह का जो लॉर्ड है ये जब 11th में बैठ के यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि 5th हाउस पे देगा, तो व्यक्ति को कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर से बताते हैं, 5th हाउस में मंगल और शनि बैठे, पंचमेश 5th के लॉर्ड पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, और सप्तमेश 11th में बैठकर डायरेक्ट दृष्टि यहाँ 5th पे डाल रहे हैं, तो व्यक्ति को कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ेगा। राइट, मान लीजिए कि 5th हाउस है, 5th हाउस में शनि या बुध की राशि हो, शनि की राशि मतलब 10 नंबर 11 नंबर राशि यहाँ बैठी हो, या बुध की राशि 3 नंबर 6 नंबर राशि हो और उस पर शनि की दृष्टि हो जाए। अब देखिए आपको बताया बुध और शनि ये 2 नपुंसक ग्रह हैं, तो शनि की राशि या बुध की राशि है उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई, तो व्यक्ति की अपनी संतान नहीं होगी और उसको कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ेगा। राइट, मान लीजिए कि यहाँ 5th हाउस में शनि की राशि है, नपुंसक ग्रह शनि की राशि है 10 नंबर या 11 नंबर, और इसके अलावा उसमें बुध बैठे हों, उस पर बुध बैठे हों और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए। यहाँ 5th हाउस में शनि की राशि 10 नंबर 11 नंबर, उसमें बुध बैठे हुए हैं और इसके अलावा उसके ऊपर चंद्रमा यानी उसके शत्रु की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति को कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ेगा। राइट, मान लीजिए 5th हाउस है, कुंडली का 5th हाउस है या 7th हाउस, 5th हाउस या 7th हाउस
में शनि मंगल बैठे हों, शनि मंगल हो जिसके ऊपर किसी की दृष्टि ना हो, 5th हाउस या 7th हाउस में, 5th हाउस या 7th हाउस में शनि या मंगल बैठे हैं, उस पर किसी की दृष्टि ना हो, तो ऐसा चांस है कि जातक को स्वयं गोद लिया गया होगा, जातक जो है उसको किसी ने एडॉप्ट किया होगा। मान लीजिए 5th हाउस में शनि की राशि हो, 10 नंबर 11 नंबर राशि यहाँ 5th हाउस में बैठी हुई है, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए या चंद्रमा पंचमेश हो जाए, यहाँ 10 नंबर या 11 नंबर राशि है और या तो यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा शनि या शत्रु है, और या जो इसका लॉर्ड है वही चंद्रमा बन जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ सकता है। राइट। मान लीजिए कि 5th हाउस में शनि या बुध स्वग्रही हो, शनि स्वग्रही हो यानी अपनी राशि में बैठ जाए, या बुध स्वग्रही हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति को कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ता है। राइट। मान लीजिए कि 5th हाउस में ये शनि, 5th हाउस कुंडली का जो 5th हाउस पंचम हाउस है, इसमें शनि बुध और चंद्र, शनि बुध और चंद्र, शनि बुध इसमें ये दोनों नपुंसक हो गए और इसके अलावा चंद्रमा उनके शत्रु हो गए। तो शनि कुंडली के पंचम हाउस में शनि बुध और चंद्र तीनों एक साथ बैठ जाएं, तब भी व्यक्ति को अपना बच्चा नहीं होगा, कोई चाइल्ड या उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा या बच्चे को गोद लेना पड़ेगा। राइट। मान लीजिए कि 5th हाउस में शनि या बुध की राशि हो, यानी 10 नंबर 11 नंबर या 3 नंबर 6 नंबर की राशि हो और बुध की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए 5th हाउस में शनि हो, यहाँ शनि बैठे हुए हैं, उस पर सूर्य मंगल की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति को ये दत्तक पुत्र या चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए 5th हाउस में कोई निर्बल चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा यहाँ बैठे बहुत वीक हो गए, निर्बल होकर बैठ गए, उसका संबंध बुध से हो, इसका संबंध युति से हो, दृष्टि से हो, तो ऐसे केस में फिर उसका अपना बच्चा नहीं होगा और उसको कोई व्यक्ति जो है कोई बच्चा गोद लेना पड़ेगा। 5th का लॉर्ड देखिए जो पंचमेश है। राइट। पंचमेश अगर शनि के नवांश में चले जाएं, यानी जो 5th का लॉर्ड है, कोई ना कोई ग्रह होगा 5th का लॉर्ड, तो वो D9 कुंडली आप देखिए, नौमांश कुंडली में अगर 10 नंबर या 11 नंबर की राशि में बैठ गया और इसके अलावा बुध और बृहस्पति और शुक्र जो है स्वग्रही हो जाए कुंडली में, ऐसे केस में फिर व्यक्ति को कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ता है और हो सकता है कि चाइल्ड एडॉप्ट करे, कुछ समय के बाद उसका अपना भी बच्चा हो जाए। ये वाला योग फिर से बताते हैं कि पंचमेश जो 5th का लॉर्ड है ये शनि के नवांश में बैठा हो, यानी पंचम का लॉर्ड D9 कुंडली में अगर आप देखें डिविजनल चार्ट नंबर 9 या नौमांश कुंडली में, अगर वो इसमें शनि के नवांश में हो, 10 नंबर या 11 नंबर राशि में वहाँ बैठ जाए और कुंडली में बृहस्पति और शुक्र अगर स्वग्रही हो, तो हो सकता है कि व्यक्ति को चाइल्ड एडॉप्ट करने के बाद उसकी अपनी भी संतान हो जाए कुछ समय के बाद। ऐसे योग है। देखिए पंचमेश मान लीजिए नवम में बैठ गया, 5th का लॉर्ड जो है नवम में बैठ गया। राइट। 5th का लॉर्ड जो है नवम में बैठा और लग्नेश जो है वो 5वें या नवम में बैठ जाए। 5th का लॉर्ड बैठा 9th में और लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है 5वें या नवम में अगर बैठ जाए, और इसके अलावा चंद्रमा जो है ये पाप ग्रह की राशि में बैठ जाए, चंद्रमा पाप ग्रह की राशि में बैठ जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ता है या बच्चा गोद लेना पड़ता है। मान लीजिए पंचमेश जो है अस्त हो गया, सूर्य के बगल में बैठ गया, ये जो भी इसका लॉर्ड है, और सूर्य के बगल में आके बिल्कुल उससे अस्त हो गया, कंबस्ट हो गया, और इसके अलावा 5th में कोई बली ग्रह, स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठा हो। राइट। पंचमेश जो इसका लॉर्ड है वो तो अस्त हो गया सूर्य से, लेकिन पंचम हाउस में कोई बली अगर ग्रह बैठा हुआ है तो व्यक्ति को कोई एडॉप्टेड सन या एडॉप्टेड चाइल्ड मिलेगा। राइट। मान लीजिए कि पंचमेश है, 5th का लॉर्ड है, वो 4th हाउस, 4th जो हाउस है, चतुर्थ हाउस, इसमें सम राशि में बैठ जाए। सम राशि मतलब 2 4 6 8 10 12 राशि नंबर की राशि हो, तो 5th का लॉर्ड 4th में बैठा और सम राशि में बैठा, यानी 2 4 6 8 10 नंबर की राशि में बैठा, और इसके अलावा जो 5th का लॉर्ड है 4th में बैठा और D9 कुंडली में वो शनि के नवांश में हो, D9 कुंडली में शनि के नवांश में हो, यानी वहाँ D9 कुंडली में ये जो ग्रह है इसका लॉर्ड वो 10 नंबर या 11 नंबर की राशि में बैठा होगा, तो व्यक्ति को कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ेगा, ऐसा संभव है। पंचमेश 5th का लॉर्ड जो है मान लीजिए 6th में बैठ गया। राइट। 5th का लॉर्ड जो है ये 6th में बैठ गया, 6th में बैठा, और 6th का लॉर्ड यहाँ 12th में बैठ गया। राइट। और 12th का लॉर्ड जो है लग्न में बैठ गया है। फिर से बताते हैं, मान लीजिए 5th का लॉर्ड पंचमेश
6th में बैठे, 6th हाउस में 6 का लॉर्ड 12th में बैठे और 12th का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को कोई बच्चा जो है एडॉप्ट करना पड़ता है। मान लीजिए पंचमेश जो है कोई नपुंसक ग्रह है, नपुंसक ग्रह आपको बताया बुध और शनि 2 ग्रह हैं। मान लीजिए पंचमेश जो है कोई नपुंसक ग्रह है, मान लीजिए बुध है, पंचमेश कोई नपुंसक ग्रह बुध है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, पंचम का जो लॉर्ड है ये बुध है, कहीं बैठे होंगे कुंडली में, उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, या अगर ये पंचम का लॉर्ड मान लीजिए बुध है, ये बुध है, इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, या अगर ये शनि है इन पे बुध की दृष्टि पड़ जाए, तब भी उस केस में व्यक्ति को कोई चाइल्ड एडॉप्ट करना पड़ता है, या उसको जो है वो उसको बच्चा गोद लेना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे योग आपको बताए कि ये दत्तक पुत्र या एडॉप्टेड चाइल्ड से रिलेटेड कितने सारे योग देखिए ऋषियों ने बताए हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग हमने आपको बताए हैं, इसको आप डिटेल देखिए और स्टडी करिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू।